स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टाइगर एक्स क्रेन के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते वहाँ पे क्वीन और हुंजी वेरी लेडी क्वीन मे के पास में आ गए थे, जो कि एक डॉल थी। अब उस डॉल को देख के वहाँ पे हुंजी घबराते हुए कहने लगते हैं तो भूत है, जिसको सुन के ग्रैंड मास्टर एकदम से बाहर आ गए थे और गुस्से में उसके सर पे मारते हुए कहने लगते हैं, बेवकूफ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये कहा। और हम देखते वो वहाँ पे फेरी लेडी क्वीन मे के पास में जाके कहने लगते हैं, तुम तो पहली जैसी खूबसूरत हो। अब भी दूसरी तरफ हम क्वीन मे को देखते हैं, जो वहाँ पे कहने लगते हैं, वैसे भी इस बच्चे ने जो कहा वो ठीक ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 600 साल हो गए। एक मोटल के लिए ये तो यहाँ पे मर के भी जाने जैसा है। मतलब कि मोटल्स की लाइफ यहाँ पे 100 साल भी मुश्किल से होता है, तो मैं यहाँ पे मरी गई ना, वैसे भी बुढ़ी हो गई हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगता है, तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, तुम पहले की तरह बहुत ज्यादा अच्छी हो। उन दोनों की नौटंकी देख के दूसरी तरफ हुंजी कहने लगता है, आखिरकार ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देखते वहाँ पे क्वीन कहने लगता है, मुझे भी नहीं पता, बट मैं तुम्हें बता दूं, फेरी लेडी क्वीन में एक मैजिकल वेपन है। क्वीन की बातें सुन के दूसरी तरफ हुंजी तो शॉक हो गया था। वहीं पे ग्रैंड मास्टर कहने लगते, वैसे भी हम दोनों ने मिलके यहाँ पे साइड बाय साइड कितने ज्यादा बैटल किए थे ना उस टाइम पे। हम देखते वो दोनों की नौटंकी वहाँ पे शुरू हो रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहने लगता है, ये पॉसिबल है इस बच्चे के लिए एक मैजिकल वेपन बनाना। अब वहाँ पे ग्रैंड मास्टर की बातें सुन के क्वीन में कहने लगती है, आपने कहा समझो हो गया, मैं अपने बेस्ट ट्राई करूंगी। उनके नौटंकी को देख के वहाँ पे हुंजी को गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम दोनों की यहाँ पे बकवास खत्म नहीं हुई अभी तक, दोनों बस मुझे यहाँ पे यूज करना चाहते हो। अब हम देखते हैं क्वीन में आगे आते हुए कहने लगती है, जरा अपने हाथ को आगे करो। अब हम देखते हैं जैसे हुंजी आगे करता है, हुंजी को झटका लगता है। वहाँ पे क्वीन में उसके ब्लड एसेंस को ले लेती है, उसके एनर्जी को, और वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लेडी क्वीन में कहने लगती है, वो तो तुम्हारे पावर के हिसाब से मैं तुम्हारे लिए मैजिकल वेपन बना दूंगी, तुम लोग यहाँ पे 3 दिन के बाद में आना। तभी ग्रैंड मास्टर कहने लगते, क्वीन तुम इसे लेकर जाओ, टाउन में 3 दिनों तक घूमो, और यहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए रहूंगा। और हम देखते दोनों वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रैंड मास्टर क्वीन में की तरफ देखते हुए कहने लगते, क्या तुम्हें लगता है ये उसके लायक है। तभी हम देखते वहाँ पे क्वीन में कहने लगती है, ये तो आप ट्राई करके ही पता चलेगा। और हम देखते वो लोग वहाँ पे अंडरग्राउंड जगह पे आ गए थे, जहाँ पे एक पोर्टल होता है। तभी वहाँ पे क्वीन में अपने एनर्जी को वहाँ पे डालती है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका होता है। और हम देखते ग्रैंड मास्टर कहने लगते उस मैजिकल वेपन को लेने के चाहत में इतने ज्यादा लोग मारे गए, और यहाँ पे क्या क्या हो गया। तभी हम देखते वहाँ पे क्वीन में कहने लगती है, अब यहाँ पे रिग्रेट करके काम नहीं, चलो अब स्टार्ट हो गया है। वैसे भी उस मैजिकल वेपन को यहाँ पे कोई सुइटेबल कैंडिडेट मिला ही नहीं था अब तक। यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे क्वीन हुंजी को लेने के लिए आया होता है, बट हम देखते हुंजी तो वहाँ पे सपने देख रहा था, बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था और खाना दो और खाना दो। क्वीन उठाने की कोशिश करता है, वो उठता नहीं, जिसकी वजह से क्वीन वहाँ पे गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा पीट के उठाता है। अब हम देखते वो लोग रास्ते में चल रहे थे, जहाँ पे हुंजी गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम्हारी वजह से मैं इतना गंदा हो गया, ये हो गया वो हो गया। जिसके रिप्लाई में क्वीन कहने लगता है, मैं तुम्हें दुला दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब हम देखते वहाँ पे हुंजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देख के क्वीन एक बिस्किट के टुकड़े को खरीदता है, मतलब कि एक बिस्किट के बड़े वाले टुकड़े को, और उसके टुकड़े करते करते इधर उधर फेंकने लगता है। और हम देखते वहाँ पे हुंजी कुत्ते की तरह कितनी स्पीड में जाके उन सब टुकड़ों को खा रहा था, पकड़ रहा था। ऐसे करते करते हम देखते क्वीन वहाँ पे उसे आगे की तरफ ले जाने लगता है। और हम देखते एक टाइम पे वो खत्म हो गया था, जिसको देख के हुंजी गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुमने पूरे रास्ते में मुझे यहाँ पे कुत्तों की तरह दौड़ाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसकी भरपाई करनी होगी। ये रहा रेस्टोरेंट, चलो मुझे खाना खिलाओ। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन भी उसे लेकर जाता है, जहाँ पे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे हुंजी इतने ज्यादा खाना खा रहा था, प्लेट के प्लेट भरे जा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हुंजी की नजर एक सिंबल में जाता है, और वो कहने लगता है, आखिरकार ये क्या है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे क्वीन कहने लगता है, ये यहाँ पे जोंगमिंग जोंग का 8 गेट सेट में से एक का सिंबल है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे हुंजी कहने लगता है, जोंगमिंग। तभी हम देखते वहाँ पे क्वीन कहने लगता है, हाँ जोंगमिंग सेट, जो की यहाँ पे पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, और वो लोग यहाँ पे वारशिप वगैरह बहुत ज्यादा बनाते हैं, बट अभी के टाइम में ये यहाँ पे पूरी तरीके से डिक्लाइन होने के कगार में। तभी हम देखते हुंजी को याद आता है कि वो लेडी भी, मतलब कि वो फेरी लेडी भी यहाँ पे इसी फैमिली से बिलोंग करती है। और हम देखते वहाँ पे हुंजी को उसके लिए बुरा लग रहा था, और वो एकदम से कहने लगता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। और हम देखते वो एकदम से भाग के वहाँ पे जाओ फैमिली के बाहर आ गया था, और मेंशन के अंदर जाने की ट्राई कर रहा था। तभी वहाँ पे क्वीन उसे पकड़ लेता है, और हम देखते वहाँ पे हुंजी कहने लगता है, मुझे बस उसे सॉरी बोलना है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन भी स्माइल करते हुए उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। अब
अब हम रात का सीन देखते जहाँ पे हुंजे छिप छिप के जाओ फैमिली के अंदर जा रहा था और हम देखते वो एकदम से दरवाजे के अंदर चला गया था जिसके आगे वही लेडी होती है। हुंजे कहने लगता है कैसा कोइंसिडेंट है ना, बट हम देखते वो लेडी उसे पकड़ते हुए नीचे गिराते हुए चुप होने के लिए बोलती है और हम देखते वो दरवाजा बंद कर लेती है। अब हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हुंजे कहने लगता है मुझे माफ कर देना, तुमने मेरी जान बचाई थी फॉरेस्ट में और मैंने तुम्हारे साथ में क्या सा बर्ताव किया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी मैंने भी तुम्हें हर्ट कर दिया था, वैसे भी मैं उस वक्त रोई थी क्योंकि मैं अपने कावर्डनेस को देखकर, और एक दिन मैं अपने फैमिली के रेपुटेशन को वापस ला के रहूंगी और ये सब कुछ छोड़ो, अब तुम जाओ यहाँ से। इतना कहते हुए वो वहाँ पे हुंजी को बाहर भेजने वाली थी। दूसरी तरफ वहाँ पे बाहर की तरफ क्वीन भी वेट कर रहा था हुंजी का। अब हम देखते तभी वहाँ पे उस लेडी के फादर आ गए थे जिसकी वजह से वो लेडी उसे वहाँ पे कबोर्ड में छुपा देती है। और गाइस मैं बता दूं इस लेडी का नाम यहाँ पे सियाओ टोंग है। अब हम देखते वहाँ पे सियाओ टोंग हुंजी को छुपा देती है। तभी उसके फादर आते और हम देखते वहाँ पे सियाओ टोंग अपने फादर को सारे लिखे हुए बुक्स दिखाती है और वो कहने लगती है आपने मुझे जो सिखाया था मैंने वैसा ही किया है। और हम देखते वो वहाँ पे उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रही थी जिसको देख के हुंजी भी बहुत ज्यादा फैन हो गया था उसका। दूसरी तरफ उसके फादर कबोर्ड में किताबों को देख रहे थे जिसको देख के वहाँ पे सियाओ टोंग बहुत ज्यादा घबरा गई थी। हम देखते वहाँ पे उसके फादर एक बुक को टच करते जिसको देख के वहाँ पे सियाओ टोंग बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगते फादर आप यहाँ से चले जाए, वैसे भी लेट हो गया, अब मुझे सोना है। तभी हम देखते उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो कहने लगते तुम यहाँ पे छिप छिप के मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही हो और तुमने यहाँ पे हमारे फैमिली के मार्शल आर्ट के सीक्रेट बुक को चुराया, क्या तुमने इसे चुराया। इतना कहते हुए उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। वहाँ पे सियाओ टोंग अब कुछ बोलने ही वाली थी तभी वहाँ पे हुंजी बाहर आ गया था। वो कहने लगता इस बुक को मैंने चुराया था, मैं इसे ले जाने वाला था, कोई बात नहीं वापस कर दूंगा। कहते हुए हुंजी भागने लगा था बट हम देखते उसके फादर वहाँ पे हुंजी को पकड़ते हुए पटक देते हैं। तभी वहाँ पे कोई आके हुंजी को बचा लेता है। अब हम देखते हैं जिसको देख के उसके फादर कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक नहीं और भी है। कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं जिसको देख के क्वीन कहने लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट हम देखते वो वहाँ पे क्वीन के सर को पकड़ लेता है और उसे क्रश कर देता है। बट हम देखते वहाँ पे क्वीन को कुछ नहीं हुआ होता। वो उसके आंख में इंक डालते हुए वहाँ पे हुंजी को पकड़ के भाग रहा था और हम देखते वो वहाँ पे हुंजी को बहुत ज्यादा तेजी में ले जाने लगता है। गाइस मैं बता दूं अभी यहाँ पे क्वीन के पास में उसका मैजिकल वेपन नहीं जो कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर है वो यहाँ पे अभी क्वीन मे के पास में थे। वो हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ टोंग के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने मैजिकल स्पेयर से दोनों की तरफ अटैक कर देते। अब हम देखते वो दोनों जैसे भी बच गए थे बट हम देखते वो फिर से वहाँ पे क्वीन के ऊपर लगने वाला था। क्वीन के पास में मैजिकल वेपन भी नहीं था उसे ब्लॉक करने के लिए जिसको देख के हुंजी वहाँ पे क्वीन को पकड़ लेता है जिसकी वजह से हम देखते वो अटैक हुंजी को लगता है। जैसे ही क्वीन देखता है हुंजी के हाथ पूरी तरीके से कट चुके थे। हुंजी कहने लगा था माफ कर देना, फिर से मैंने यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर दिया। वहाँ पे क्वीन कहने लगता है कुछ बात मत करो, चलो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे ठीक करना। इतना कहते हुए वो वहाँ पे हुंजी को पकड़ के चला गया था। और गाइस इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।